नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं रहस्यमयी विषय में उतर रहे हैं, अवधूत उपनिषद। हाँ, नमस्कार। अवधूत उपनिषद। हमारे पास जो स्क्रिप्ट के अंश हैं वो इसी प्राचीन ज्ञान पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा इरादा है कि इन अंशों से मोती चुनें, समझें कि आत्मज्ञान और मुक्ति की बातें कहाँ छिपी हैं इसमें। हाँ, और ये शब्द अवधूत ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सुनते ही लगता है कोई सामान्य से परे की अवस्था। हाँ, मतलब कौन है अवधूत, जिसने सब छोड़ दिए? देखिए, छोड़ने से ज्यादा मुक्त हो गया है, सांसारिक नियमों से, मन के झगड़ों से, यहाँ तक कि मैंपन से भी। वो बस अपने आत्मस्वरूप में स्थित है, बंधनों से आजाद। अच्छा, यानी दुनिया में है, पर दुनिया का असर नहीं उस पर, क्योंकि उसकी चेतना ब्रह्म और आत्मा की एकता में टिक गई है। बिल्कुल। तो ये उपनिषद हमें उसी ओर ले जाता है, संन्यास, त्याग और वो आत्मज्ञान। पर ये सिर्फ बाहर का त्याग नहीं है, है ना? ये मन का, अंदर का बदलाव है। सही कहा। ये सिखाता है कि अपनी असली पहचान को कैसे जाने, जो इस शरीर और मन से कहीं ज्यादा बड़ी है, और कैसे दुनिया की उथल-पुथल के बीच भी अपने अंदर शांत रहें। तो आज हम इन्हीं श्रोतों के जरिए कुछ खास श्लोकों को देखेंगे, उनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे, उनके पीछे का संदेश, और ये भी कि आज की जिंदगी में ये बातें कहाँ फिट बैठती हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते क्या है ये। हाँ, तो पहला श्लोक लेते हैं। ये उस नींव की बात करता है जिस पर अवधूत टिका है, यानी जागरूकता, अवधान। हाँ, पहला श्लोक जो श्रुत में है, अथ अवधानो निर्विकल्पः स्थित। सुनने में ही एक शांति सी है, पर ये निर्विकल्प और स्थित, इनका क्या मतलब है गहरा। अथ मतलब अब, जैसे कोई यात्रा शुरू हो रही हो। अवधान हुई वो शुद्ध चेतना, है ना, सजगता। और निर्विकल्पः मतलब जहां कोई विकल्प नहीं, कोई चुनाव नहीं, मन में कोई उथल-पुथल नहीं, विचारों की भागदौड़ नहीं। हाँ बिल्कुल, जहां विचार जैसे थम से गए हैं, बस एक शुद्ध मौजूदगी है। और स्थिता यानी पूरी तरह से स्थिर, जमा हुआ, अडिग। तो श्लोक कह रहा है कि वो जो सच्ची जागरूकता है, वो हर तरह के मानसिक कंफ्यूजन से, भ्रम से मुक्त होकर पूरी स्थिरता में है। ये तो हमारे रोज के मन की हालत से बिल्कुल उल्टा है। हमारे मन में तो लगातार कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। ये पसंद, वो नापसंद, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था। ये निर्विकल्प स्थिति, ये तो बड़ी मुश्किल लगती है। क्या इसे सच में अनुभव किया जा सकता है, या ये बस एक आइडियल है? श्रोत क्या कहता है? नहीं, श्रोत इसे एक अनुभव करने लायक सच्चाई की तरह बताता है, सिर्फ फिलॉसफी नहीं। वो कहता है कि ये स्थिरता, ये हमारी चेतना का असली स्वभाव है, बस विचारों और इमोशंस के बादलों ने ढक लिया है। जैसे आसमान हमेशा नीला है, बादल आते जाते रहते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। वैसे ही हमारे अंदर की चेतना हमेशा शांत है, निर्विकल्प है। हमें बस उन बादलों के पार देखना है। और इसका तरीका, इसे जीवन में कैसे लाएं? क्या सिर्फ ध्यान? ध्यान तो है ही बिल्कुल। एक मुख्य तरीका। स्रोत में सुझाव है कि रोज कुछ देर, शायद 5-10 मिनट से शुरू करें। शांत बैठें, अपने विचारों को देखें, बस देखें, जज ना करें, उलझे नहीं। दर्शक की तरह। हाँ, बस एक साक्षी की तरह। धीरे धीरे अभ्यास से क्या होता है, विचारों के बीच का गैप बढ़ने लगता है, और उसी खाली जगह में उस शांति की, उस निर्विकल्प स्थिति की झलक मिलती है। अच्छा। और स्रोत ये भी कहता है कि इस जागरूकता को सिर्फ बैठकर नहीं, दिन भर की एक्टिविटीज में भी लाएं। चलते, खाते, काम करते अंदर की उस स्थिरता को महसूस करने की कोशिश करें। ये दिलचस्प है, किसी सिर्फ मेडिटेशन तक नहीं रखा, हाँ। रोज की जिंदगी से जोड़ा है। राइट। तो ये हुई स्थिरता, और इसी से जुड़ा हुआ अगला सूत्र, वो हमें हमारी पहचान के और करीब ले जाता है ना। हाँ बिल्कुल। दूसरा श्लोक तो सीधा उस सवाल पर आता है कि हम असल में हैं कौन। ये कहता है, अवधानम एव ब्रह्म, अवधानम एव आत्मा। अवधानम एव ब्रह्म, अवधानम एव आत्मा, मतलब जागरूकता ही ब्रह्म है, जागरूकता ही आत्मा है। अरे, ये तो अद्वैत वेदांत का सार हुआ। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जागरूकता है, वही भगवान है, वही परम सत्य है, और वही हमारा असली मैं है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे कितनी साफ और सीधी तरह से कहता है। एव शब्द पर ध्यान दीजिए। ही, ये कोई तुलना नहीं कर रहा, ये सीधा कह रहा है
ये जागरूकता ही ब्रह्म है। अच्छा। वही परम सत्य, सृष्टि का आधार, और वही आत्मा है, हमारा असली स्वरूप। ये शरीर, मन, विचार, भावनाएं, ये सब तो आते जाते रहते हैं उस जागरूकता के पर्दे पर वो जागरूकता खुद इन सब से परे है, हमेशा रहने वाली, बदलने वाली नहीं। ये समझना कि हम ये शरीर या मन नहीं बल्कि वो चेतना है, ये तो पूरी सोच ही बदल दे। लेकिन रोजमर्रा में तो हम खुद को अपनी फीलिंग्स, अपने विचारों, अपने शरीर से ही जोड़ते हैं। इस ज्ञान को जिए कैसे? क्या स्रोत इस पर कुछ बताता है? स्रोत जोर देता है कि ये सिर्फ दिमागी समझ नहीं, अनुभव की बात है। जब हम कहते हैं जागरूकता ही ब्रह्म है, तो इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि हम अपने अंदर उस डिवाइन स्पार्क को पहचानना शुरू करें। कैसे? स्रोत सुझाव देता है कि जब भी कोई तेज भावना आए, गुस्सा, डर, दुख या कोई इच्छा, तो एक पल रुकें और देखें कौन है जो इस गुस्से को या डर को जान रहा है। वो जो जानने वाली चेतना है, वो खुद गुस्सा या डर नहीं है, वो तो शांत है, अप्रभावित। इस साक्षी भाव का अभ्यास धीरे धीरे हमें अपनी असली दिव्य पहचान के करीब लाता है। तो मुश्किल हालात में ये समझ हमें एक सहारा दे सकती है। जब बाहर सब गड़बड़ हो तो अंदर की इस शांति को याद करना, उसे महसूस करना। बिल्कुल, स्रोत इसे आंतरिक शरण कहता है। जब बाहर तूफान हो तो अंदर इस शांत केंद्र में लौटना हमें स्थिरता देता है, स्पष्टता देता है। ये याद दिलाता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, हमारा असली स्वरूप शांति और आनंद ही है। हाँ, इस अंदरूनी दिव्यता को पहचानने से जीवन में अपने आप एक बैलेंस, एक हार्मनी आने लगती है। ये वाकई बहुत गहरा और शक्तिशाली विचार है। चलिए अब तीसरे श्लोक पर आते हैं। ये सुख की तलाश से जुड़ा है। ये कहता है, न अवधानः बाह्य वस्तुषु स्थायी सुखम पश्यति। ये श्लोक हमारी सबसे आम आदत, बाहर खुशी ढूंढने की आदत पर चोट करता है। हाँ। इसका मतलब है वो इंसान जिसकी जागरूकता स्थिर हो गई है, यानी अवधूत, वो बाहरी चीजों में, लोगों में, हालात में स्थायी सुख नहीं देखता या खोजता नहीं। स्थायी सुखम? हाँ, यानी परमानेंट खुशी, बिल्कुल। टिकने वाला आनंद। हाँ, मतलब ज्ञानी ये समझ जाता है कि दुनिया की चीजों से, रिश्तों से, सफलताओं से जो खुशी मिलती है, हाँ, वो टेम्पररी है, हाँ, आती जाती रहती है। बिल्कुल। लेकिन हम सब तो उसी के पीछे भाग रहे हैं। सही कहा। और स्रोत इसी कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है। हाँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये हमारे पूरे जीने के तरीके पर सवाल उठाता है ना। पढ़ाई, नौकरी, रिश्ता, पैसा, सब कुछ हम क्यों चाहते हैं? ताकि खुशी मिले। हाँ। लेकिन ये श्लोक कहता है, और हमारा अनुभव भी यही बताता है, कि इन बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख टिकता नहीं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है, या जिससे सुख मिल रहा था वो चीज बदल जाती है या खत्म हो जाती है। चीजों को छोड़ने की नहीं है, बात है उन पर स्थायी सुख के लिए डिपेंडेंट होना छोड़ने की। अच्छा, निर्भरता छोड़ना। हाँ, अवधूत दुनिया में रहता है आराम से, पर उसकी खुशी का सोर्स बाहर नहीं होता। स्रोत कहता है कि स्थायी आनंद, जिसे आत्मानंद कहते हैं, वो तो सिर्फ आत्मा की चेतना में है, अपने स्वरूप के अनुभव में। वो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करता, वो हमारा अपना स्वभाव है। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब हुआ कि खुशी की जिम्मेदारी बाहर डालने की बजाय अंदर लें, अपनी भीतरी अवस्था पे काम करें। बिल्कुल। रोज की जिंदगी में जब हम पाएं कि हम किसी बाहरी चीज के लिए तरस रहे हैं, चाहे वो तारीफ हो, कोई चीज हो या किसी का साथ, तो ये श्लोक याद दिला सकता है कि असली खजाना कहीं और है। ये हमें अपनी खोज की दिशा बाहर से अंदर मोड़ने को कहता है। स्रोत शायद ये भी कहता है कि बाहरी चीजों का आनंद लो, पर उनमें फंसो मत, अपनी शांति और खुशी को उन पर टिकाओ मत। ये बैलेंस साधना वाकई मुश्किल लगता है, खासकर आज के जमाने में। तो हमने इन 3 श्लोकों पर बात की, स्थिरता, आत्मपहचान और सुख की खोज। अगर हम इन सब का निचोड़ निकालें, जैसा स्रोत के प्रैक्टिकल टेकअवेज में भी होगा, तो मुख्य रूप से अवधूत उपनिषद हमें क्या सिखा रहा है? हाँ, तो इन श्लोकों और स्रोत के प्रैक्टिकल पॉइंट्स को देखें तो कुछ खास बातें सामने आती हैं। पहली और सबसे जरूरी कि सच्ची टिकने वाली शांति और खुशी का झरना हमारे अंदर ही है। ये हमारी आत्मा का, हमारी चेतना का नेचुरल गुण है, इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात शायद ये कि हमें अपने मन के बंधन पहचानने होंगे।
हमारी इच्छाएं, डर, अटैचमेंट्स, हमारी धारणाएं जो हमें इस अंदरूनी स्रोत से दूर रखती हैं। इन भ्रमों को समझना होगा, तभी इनसे छूटेंगे। बिल्कुल सही। और तीसरी, जो शायद सबसे ऊंची बात है, वो ये कि अपने अंदर की उस दिव्यता को, उस शुद्ध जागरूकता को अनुभव करना, जिसे उपनिषद ब्रह्म और आत्मा कहता है, यही जीवन का असली मकसद और सार्थकता है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जब हम गहराई से महसूस करते हैं कि हम सिर्फ ये छोटा सा शरीर या मन नहीं, बल्कि वो असीम, हमेशा रहने वाली चेतना है, तो जीवन को देखने का हमारा नजरिया, हमारे मूल्य, हमारी प्रायोरिटीज सब बदल जाता है। हम जीवन को डर या कमी के भाव से नहीं, बल्कि पूर्णता और स्वतंत्रता के भाव से जीते हैं। ये सुनने में जितना आसान लगता है, उतना ही गहरा है और जीवन बदलने वाला भी। क्या स्रोत में इन विचारों पर सोचने या इन्हें और गहराई से महसूस करने का कोई तरीका बताया है? हाँ, स्रोत में चिंतन बिंदु की बात है। ये कोई गाइडेड मेडिटेशन जैसा नहीं है, पर एक विचार है जिसे हम अपने मन में बो सकते हैं। सुझाव ये है कि हम स्वयं और ब्रह्म की एकता के विचार पर शांति से सोचें। कल्पना करें कि हमारे दिल में जागरूकता का एक शांत, स्थिर, साफ प्रकाश फैल रहा है। धीरे धीरे वो हमारे पूरे होने को और फिर हमारे आसपास की हर चीज को अपने में समेट रहा है। पर इस सोच से क्या सवाल उठता है? सवाल ये उठता है, और ये बहुत जरूरी सवाल है, कि अगर हम इस एकता को, इस अंदरूनी दिव्यता को सिर्फ एक आइडिया की तरह नहीं, बल्कि सच में महसूस करने लगे, तो ये समझ हमारे रोज के जीवन पर क्या असर डालेगी, हमारे रिश्तों पर, हमारे काम पर, हमारे रिएक्शंस पर, दुनिया को देखने के तरीके पर, ये कैसे बदलेगी सब कुछ। हाँ। क्या हम तब भी छोटी छोटी बातों पर वैसे ही परेशान होंगे? क्या हमारी प्राथमिकताएं वही रहेंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर हम खुद को और दूसरों को उसी एक चेतना का हिस्सा देखने लगें, तो शायद कंपटीशन, जलन, गुस्सा, ये सब अपने आप कम हो जाएं और उनकी जगह करुणा, बराबरी का भाव, जुड़ाव, ये सब आ जाएं। बिल्कुल। हम शायद बाहरी घटनाओं से उतने हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सहारा बाहर नहीं, अंदर होगा। हाँ, ये समझ हमें एक गहरी भीतरी स्थिरता और इमोशनल मैच्योरिटी दे सकती है। हम हालात पर रिएक्ट करने के बजाय शांति और समझ से रिस्पॉन्ड करना सीख सकते हैं। तो आज की चर्चा को अगर समेटें, अवधूत उपनिषद हमें आत्म जागरूकता के रास्ते पर चलने को कहता है, ताकि हम अपने सच्चे, मुक्त स्वरूप को पहचान सकें। ये बार बार याद दिलाता है कि असली खुशी, असली शांति और हमारी असली पहचान बाहर की दुनिया की भागदौड़ में नहीं है, उपलब्धियों या मान्यताओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की गहराइयों में है। हाँ, और इसी पूरी बात से एक आखिरी विचार मन में आ रहा है। शायद स्रोत में सीधा ना कहा हो, पर इन शिक्षाओं की गूंज है इसमें। अगर उपनिषद कहता है कि सच्ची जागरूकता, अवधान, खुद ब्रह्म है और वो बाहरी चीजों में स्थायी सुख नहीं खोजती, तो फिर हमारे मन में ये जो लगातार खोज चलती रहती है, खुशी की, पूर्णता की, मतलब की, ये खोज खुद हमारी अभी की जागरूकता की हालत के बारे में क्या बताती है? क्या ये खोज ही इस बात का सबूत है कि हम अभी उस स्थिर, आत्मसंतुष्ट अवस्था से दूर हैं? ये तो बड़ा गहरा सवाल है। क्या हमारी खोज ही हमारे भटके होने का लक्षण है, या फिर इसे दूसरे तरीके से देखें, ये अवधूत का जो कॉन्सेप्ट है, जो दुनिया की सफलता, समाज में इज्जत, सेट बिलीव्स, इन सब से पूरी तरह आजाद होने की बात करता है, ये आज के समाज को कितनी बड़ी चुनौती देता है, जहां बाहरी अचीवमेंट और पहचान ही सब कुछ है। बिल्कुल, ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम सफलता या खुशी समझकर भाग रहे हैं, क्या वो सच में हमें स्थायी शांति दे सकती है, या फिर असली खजाना कहीं और ही है, जैसा अवधूत उपनिषद इशारा कर रहा है, हमारे अपने भीतर। निश्चित रूप से अवधूत उपनिषद की ये बातें हमें अपनी अंदर की दुनिया की यात्रा शुरू करने के लिए उकसाती हैं। आज की ये गहरी पड़ताल इसी सोच के साथ खत्म होती है। उम्मीद है इसने सुनने वालों को भी अपने अंदर झांकने और अपने सच्चे स्वरूप को खोजने के लिए कुछ नया सोचने को दिया होगा। हाँ, ज्ञान का मकसद सिर्फ जानना नहीं होता, बदलना होता है, और ये ज्ञान उसी बदलाव की ओर इशारा करता है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।